हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफजलॉजी में। आज मैं आपको अनुच्छेद 93 पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जिक्र करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। अब हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 93 की, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोकसभा का अध्यक्ष और वे उपाध्यक्ष हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इस टॉपिक को करने से पहले। देखो, ये अपनी लोकसभा है, ये अपनी राज्यसभा है। लोकसभा के अंदर वर्तमान में 543 है और इसमें 245, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है, देश भर के अंदर, और 543 मेंबर चुन के आ गए। कौन जीता कौन नहीं जीता आगे की बात है। 543 मेंबर वाले जिनकी चुन के आ गए हैं, अब वो संसद के अंदर बैठने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ठीक है, अब होगा क्या, अब ये काम राष्ट्रपति का है। किसका काम है, राष्ट्रपति का है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब यहाँ बात आती है पहले शपथ की। इसकी बात आती है पहले शपथ समारोह होता है ना। आपने सुना होगा कि लोकसभा के चुनाव होने के बाद इस पार्टी को प्रधानमंत्री बना दिया, उसमें से मंत्री बना दिया, तो वो शपथ लेंगे ये पद की, ठीक है। अब क्या होता है, 545 मेंबर को राष्ट्रपति का काम है। क्या किसका काम है, राष्ट्रपति का काम है कि भैया जी 543 बंदों को शपथ दे रहा हो। क्या करो, 543 बंदों को शपथ दिलाना काम करो आप। अब राष्ट्रपति सोचता है पागल हो गया भैया, तू 543 बंदों को शपथ दिलाऊंगा तो 5 दिन लग जाएंगे मुझे, इतना टाइम है किसी के पास, साढ़े 350 दिन होते हैं, ठीक है। उसमें 52 दिन छुट्टी बढ़ा दी है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, इन 545 में से एक मेंबर को लाता है, कहता है भैया इधर आ भैया, मैं तुझे एक शपथ दिला रहा हूँ, ठीक है। शपथ दिला रहा हूँ किसकी, अस्थायी अध्यक्ष की। किसकी शपथ दिला रहा हूँ, अस्थायी अध्यक्ष की शपथ दिला रहा हूँ तुझे मैं, ठीक है। शपथ ले भैया तू, मैं शपथ लेता हूँ, मैं देश के विकास के लिए काम करूंगा, ठीक है। जब तक मेरा पद है मैं विकास के लिए काम करूंगा, कोई घोटाला नहीं करूंगा। तो आपको पता है कितने घोटाले हो जाते हैं, ठीक है। तो शपथ दिलाता राष्ट्रपति किसी एक को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाता है, बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और हिंदी में से जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, स्पीकर। तो क्या बोलेंगे इसको, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति किसी एक को बोलता है भैया सुन, अब तू बन गया अस्थायी अध्यक्ष। अब क्या करना तुझे, अब तुझे 1 बाय 1 जो 542 बंदे बचे हैं उनको शपथ दिलानी है। क्या करना है, शपथ दिलानी है। तो अस्थायी का अध्यक्ष का काम क्या होता है, ठीक है, नए सदस्यों को शपथ दिलाना काम करता है। क्या करता है, नए सदस्यों को शपथ दिलाना का काम इसका होता है, ठीक है भाई। पहला काम समझ आ गया, अस्थायी अध्यक्ष का, ठीक है। नए सदस्यों को शपथ दिलाना काम करता है आपका प्रोटेम स्पीकर। क्लियर होगी चीज, ठीक है। अब इसका जो चुनाव होता है पता ही है, नॉर्मली से लोकसभा चुनाव होता है, वैसे इसका चुनाव होता है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्तमान में जो वर्तमान के जो अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान के अस्थायी अध्यक्ष जो होते वो थे वीरेंद्र कुमार। यानी ये आपकी वर्तमान मतलब 2019 के जो अस्थायी अध्यक्ष है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, वो कौन थे, वीरेंद्र कुमार थे, ठीक है। वर्तमान अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो इनका काम क्या है, नए सदस्यों को शपथ दिलाना काम करते हैं, ठीक है। अब क्या कर लिया, और जब शपथ दिला दी तब क्या बोलते हैं, एक काम करो तो भैया जी मैंने आप सबको शपथ दिला दी, अब एक काम करो अपना में से किसी एक को क्या कर लो, स्थायी अध्यक्ष चुन लो। क्या कर लो, किसी एक को स्थायी अध्यक्ष चुन लो। भैया मेरा काम यहीं तक है, क्या कर लो, किसी एक को अध्यक्ष चुन लो, ठीक है। क्या कर लेंगे, अध्यक्ष चुन लेंगे। क्या वो चीज, मेरा काम क्या हो गया। अब वो किसी एक को क्या करेंगे, चुनाव करेंगे उसके अंदर ही 543 के अंदर ही, और किसी एक को जो बंदा इसके क्या कहते हैं ना एलिजिबल होगा, तो 5-6 कैंडिडेट खड़े जाते हैं फिर से कि भैया मैं चाहता हूँ, तो वोटिंग होती है, जो जीत जाता है वो स्थायी अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष बन जाता है।
अब जब स्थायी अध्यक्ष हमारा बन जाता है, ठीक है, अब स्थायी अध्यक्ष हमारा बन गया, कैसे बना, चुनाव कैसे हुआ, चुनाव कैसे हुआ, आपस में ही हो गया चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है इसका, किसके द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है इसका, जो लोकसभा के 500 मेंबर है वो इसका चुनाव करते हैं, ठीक है, चुन लिया, आज स्थायी अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि भैया जी ये तो पीठासीन होता है, क्या होता है, पीठासीन होता है। अब बोलोगे भैया ये क्या कह दिया, कौन सा वर्ड लिया निकाल के, पीठासीन, इसका मतलब है कि भैया जो ये बोलेगा, जो ये ऑर्डर देगा लोकसभा के अंदर, उसमें जो 543 में से खुद एक ही हो गया, तो 542 बंदे को जो ये ऑर्डर देगा कि माननीयगण बैठ जाओ, माननीयगण खड़े हो जाओ, माननीयगण बताओ देश के विकास के लिए क्या काम करा, माननीयगण वो 10 मिनट है, 10 मिनट के अलावा बोलोगे तो मतलब ऑर्डर देता है, जो ये बोलेगा इसकी बात को माननी पड़ेगी, ये पीठासीन है। पीठासीन मतलब उसका दबदबा है लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर कोई भी एक्टिविटी इसके बिना जात के नहीं होती है, ठीक है, तो ये पीठासीन होता है, क्या होता है, पीठासीन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, पीठासीन होता है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के लिए पीठासीन होता है, ठीक है, शायद मैंने वहां पर नहीं दिया, तो बता रहा हूँ, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो वहां के लिए पीठासीन होता है। पीठासीन मतलब सर्वोपरि, यानी उसकी आज्ञा को मानना जरूरी है, कंपलसरी है, आप उसकी आज्ञा को जुटला नहीं सकते, ठीक है। जुटलाने का मतलब क्या है कि अगर ये चाहे, अगर प्रधानमंत्री, मान लो प्रधानमंत्री को भाषण दे रहे हैं, उनसे बोला कि 10 मिनट अपना भाषण दो, तो वो देते हैं, उनसे अगर बोलते बोलते 15 मिनट हो गई तो ये बोलेंगे माननीयगण जी बैठ जाइए, आपके टाइम पूरा हो गया, तो प्रधानमंत्री है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मान लीजिए ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें बोलते कि नहीं बैठूंगा, इन्हें बोला अच्छा नहीं बैठेगा, एक काम करो भैया सिक्योरिटी बुलाओ, बाहर देखो, होगा प्रधानमंत्री अपने लिए, तो पीठासीन की पावर आ रहा हूँ मैं। तो लोकसभा अध्यक्ष की ये पावर जो है पीठासीन होता है, निर्णय ले सकता है, ठीक है, ये हो गया पीठासीन, ठीक है, इसका चुनाव हो गया, पीठासीन हो गया लोकसभा का अध्यक्ष, चलिए ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब देखो भाई, अब यहाँ पे हमने प्रोटेम स्पीकर पढ़ लिया, स्थायी अध्यक्ष पढ़ लिया, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, स्पीकर भी कहते हैं, एक प्रोटेम स्पीकर जो कि अस्थायी, एक स्पीकर जो परमानेंटली होता है, ठीक है। अब इसका कार्यकाल की बात करते हैं, कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के बराबर, क्या होता है, लोकसभा के बराबर होता है, लोकसभा के बराबर होता है, यानी लोकसभा जब तक रहेगी तब तक लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा, जैसे लोकसभा भंग हो जाएगी वैसे अध्यक्ष भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में कौन है लोकसभा का अध्यक्ष, ओम बिरला है। ओम बिरला मतलब, ओम बिरला एक शख्स है, ठीक है, ये अपने चरित्र के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, मतलब कठोर शख्स हैं, ठीक है, और जो कि राजस्थान से आते हैं, कहाँ से आते हैं, राजस्थान से, कोटा है, कोटा एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ सांसद हैं, ठीक है। तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष है, ठीक है, इनका कार्यकाल लोकसभा के बराबर होता है। अब बात यहाँ पे आती है, मान लो लोकसभा का अध्यक्ष अभी ज्यादा मनमानी कर रहा, पीठासीन है तो अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है, तो संविधान वालों ने कहा अच्छा बेटा ऐसा भी है, अपनी मनमानी कर सकता है, ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, ठीक है, तो इसको हटाने का प्रस्ताव भी लाया जाता है। अगर मान लो किसी को बोलने नहीं दे रहा, ठीक है, कोई किसी को बोलने दे रहा, कोई बोला बैठ जाओ, बोल दो कार्रवाई, या किसी चीज पे अपनी मनमानी करती कि भैया आज का एक काम करते हैं, मेरा मन नहीं आया, कार्रवाई स्थगित करो, कल देखेंगे क्या करना है, यानी अपनी मनमार्जी करना। तो उसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी प्रावधान किया है, क्या प्रावधान किया है, हटाने का प्रस्ताव, हटा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं कैसे, देखो हटा सकते हैं कैसे, वो ऐसे रह सकते हैं, देखो ऑब्वियसली बात है, अगर इसको रहेगा डर कि मुझे हटा सकते हैं तो ये काम तरीके से करेगा, अगर इसको ये डर रहेगा कि मुझे हटाया नहीं जाता तो ये अपनी मनमानी कर सकता है, ठीक है, दोनों बात है। दोनों में संविधान ने सोचा कि एक तो हटाने का डर भी इसके अंदर होना चाहिए कि अगर मुझे हटाएंगे तो मुझे थोड़ा डर के रहना पड़ेगा, एक इसके अंदर ये होना चाहिए कि अगर हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए थोड़ी जो प्रक्रिया अपनाई गई है संविधान निर्माताओं ने वो थोड़ी जटिल है, यानी कठोर अपनाई गई है। उसने कहा है कि भैया लोकसभा के 50 मेंबर, किसके, लोकसभा के 50 मेंबर लिखित में दे भैया, कितने दिन पहले, 15 दिन पहले सूचना दें, ठीक है, कितने दिन पहले, 15 दिन पहले सूचना दें, किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को, भैया 50 मेंबर चाहते हैं कि भाई लोकसभा के मेंबर 50 चाहते हैं कि भाई जो ये अध्यक्ष है ये अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्जी से कार्रवाई बुलाता है, अपनी मर्जी से कुछ भी करता है, इसे हम हटाना चाहते हैं। तो 50 लोकसभा के सदस्य लिखित में 15 दिन पहले
उसे सूचित करेंगे। क्या करेंगे? सूचित करेंगे अध्यक्ष को। जैसे ही 15 दिन पहले सूचित करेंगे तो जो अध्यक्ष है तो वो क्या हो जाएगा, वो पीठासीन उस टाइम पर नहीं रहेगा। यानी जब उस पर कार्रवाई की जाएगी, हटाने का प्रस्ताव की बात चलेगी तो उस पर वो पीठासीन रहेगा, पीठासीन नहीं रहेगा। अगर अब सोचिए वो पीठासीन रहेगा और इसके अगेंस्ट में ही प्रस्ताव लाया जा रहा है, कोई बिल लाया जा रहा है, कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो अगर पीठासीन रहेगा तो क्या कर देगा, हटो ये बेकार प्रस्ताव, इस पर काम नहीं करना, इससे कोई बात नहीं करनी, ठीक है। तो इसकी पावर माननी पड़ेगी। तो ये क्या करते, इसकी पावर ही काट दी तो कुछ नहीं बोल सकता, बैठा है ठीक है। तो 15 दिन पहले उसको सूचित करना पड़ेगा। और जब वोटिंग होगी, यानी इसको हटाने का चुनाव हो, हटाने के लिए वोटिंग होती है, चुनाव होता है, मत पड़ता है, सॉरी मत जो वोटिंग होती है, मत पड़ेगा, तो वो 2/3 बहुमत से अगर वोटिंग पड़ती है तो अध्यक्ष को पद से अपना छोड़ना पड़ता है, ठीक है। हमारे देश के अंदर 2 तरह की हैं, ठीक है। एक तो 1/3 से है, एक 2/3। तो 2/3 से ही है। आपको याद होगा मैंने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया बनाई गई है, महाभियोग बनाया गया है। क्या बनाया गया है, महाभियोग। उसमें भी यही है भैया 15 दिन पहले सूचित करो, सूचित करने के बाद अगर उसको पता चल गया ठीक है, तब तक क्या होगा, अगर वोटिंग होगी तो 2/3 बहुमत से वोटिंग पास होनी चाहिए, तभी वो अपने पद से हटेगा। तो यहाँ भी वही नियम बनाया गया है कि भाई हटाने की प्रक्रिया जटिल है, कठोर है, इसलिए कहते हैं सोच समझ के ही अध्यक्ष को बनाओ, ठीक है। तो जैसे क्लियर हो गई 2/3 बहुमत से। जैसे 2/3 बहुमत से मान लो प्रस्ताव पास हो गया तो अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे, इन 5 नाली के बीच में आगे बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे अबे यार मैं भी कभी पीठासीन हुआ करता था। तो ऐसा बात को तो वैसे ये बहुत कठिन प्रक्रिया मुश्किल से पास होती है, लेकिन फिर भी ये डराने धमकाने के लिए ताकि अपनी मनमानी ना करें, इसलिए इसको प्रक्रिया को लाया गया है, ठीक है। सेम प्रक्रिया हो गई, चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी एक बात तो बोल दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में ओम बिरला है और लोकसभा के अध्यक्ष जो पहले अध्यक्ष थे, यानी प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर। और बात करते हैं महिला की कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमारी। और वर्तमान में हमारे ओम बिरला अध्यक्ष है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर, बात कर ली। अब बात करते हैं थोड़ी सी उपाध्यक्ष को लेकर। उपाध्यक्ष का क्या काम होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या काम होता है। जब लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित ना हो लोकसभा की कार्रवाई के लिए, तब लोकसभा का अध्यक्ष का काम कौन संभालेगा, उपाध्यक्ष संभालेगा, ठीक है भैया जी, उपाध्यक्ष संभालेगा। अब बात क्या है, मान लो उपाध्यक्ष भी किसी वजह से किसी कारणवश नहीं है, तब तो कौन संभालेगा, तब भैया लोकसभा के कितने मेंबर, 10 मेंबर। राज्यसभा में कितने थे, 5 मेंबर थे। यहाँ पे कितने, लोकसभा के 10 सीनियर मेंबर को राष्ट्रपति उठाएंगे, उसमें से देखेंगे कौन अच्छा है, उसमें से किसी को बोलेंगे भैया संभाल ले अपना पद, जब तक वो लोग नहीं आते हैं। बात क्लियर हो गई। अब बात यहाँ पर आती है त्याग पत्र की। किसको आती है, त्याग पत्र की बात आती है भैया, त्याग पत्र की बात आती है। तो जो अध्यक्ष होते हैं वो हमें त्याग पत्र देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं। इसको देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं। और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो हमें त्याग पत्र देते हैं, अध्यक्ष को देते हैं। ये आपस में त्याग पत्र देते हैं, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं था, ठीक है। वहाँ पे ऐसा था राष्ट्रपति देंगे और उपसभापति सभापति को देंगे। तो बात क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी हम बात ये कर लेते हैं यहाँ पर, फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का एक्चुअल में काम क्या होता है। ये बात में आ गई, कार्रवाई को नियंत्रण करता वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों की बात करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे लाइन वाइज पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं क्या, ये पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के कार्यों, लोकसभा के जितने भी कार्य होते हैं उनका करता संचालन करता है। क्या करता है, संचालन मतलब होता है चलाना, संचालन करता है और नियंत्रण रखता है कार्य को। लोकसभा को क्या करता है, नियंत्रण रखता है, ठीक है। लोकसभा जितने भी कार्य होंगे, जितने भी कार्य होगी उनका संचालन करेगा, ठीक है, और नियंत्रण में रहेगा, क्योंकि ये पीठासीन होता है, ठीक है। दूसरा संसद की जितनी भी समितियां होती है, संसद समितियां जो होती हैं, संसद की जितनी समितियां होती है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं
उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जैसे कि अब बोलो संसदीय समिति कौन सी? तथा समिति होती है, पवर समिति हो गई, ऐसी वो समिति है, बजट समिति बोल सकते हैं, ठीक है। वो समितियां उनकी अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दूसरा उन्होंने बोला है कि भाई गणपूर्ति, तीसरा क्या है? गणपूर्ति होनी चाहिए। गणपूर्ति मतलब क्या होती है? गणपूर्ति मतलब कोरम मतलब होता है कि भैया इतना % भाग चाहिए मुझे। अगर लोकसभा की या राज्यसभा की कार्रवाई, लोकसभा चलना है तो लोकसभा की कार्रवाई करवानी है तो आपको 1/10 होना जरूरी है। 1/10 मतलब क्या है कि जितने भी सदस्य है उसका 10%, जितने भी सदस्य हैं उसका 10% होना क्या है? उपस्थित होना जरूरी है। उपस्थित होना जरूरी है। अगर उपस्थित नहीं है तो क्या करेगा लोकसभा का अध्यक्ष? क्या कर देगा? कार्रवाई करेगा ही नहीं, ठीक है। कार्रवाई नहीं करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। 10% उपस्थित होना जरूरी है लोकसभा के सदस्य, ठीक है। ये आर्टिकल आपको बताया गया, आर्टिकल 100 में ये कहा गया है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 100 में ये कहा गया है कि भैया गणपूर्ति होनी जरूरी है, नहीं तो उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद चौथा ये कहता है कि भैया पक्ष और विपक्ष के जो मत हैं अगर बराबर आ गए हैं, पक्ष विपक्ष के मत जो है बराबर आ गए हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। निर्णायक मत देने का अधिकार है किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। मान लीजिए कोई बिल आया, उस बिल पे पक्ष और विपक्ष में दोनों में बराबर वोट पड़ गए, उस पर भी 100 पड़ गए, उस पर भी 100 पड़ गए। अब क्या होगा? अब लोकसभा का अध्यक्ष मत नहीं देता, लेकिन जरूरत पड़ने पर निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है, ठीक है। जैसे कि 100 मान लो इधर भी पड़ गया पक्ष में, 100 पड़ गए इधर भी पक्ष में। अब जिधर लोकसभा का अध्यक्ष इधर वो डाल देगा, उधर पल्ला भारी रहेगा, वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है, वो जीत जाएगा। तो ये हो गया। अब 5वां ये कहा है कि धन विधेयक कोई बिल, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि ये विधेयक कौन सा विधेयक है। अगर उन्होंने बोल दिया कि धन विधेयक है, ये विधेयक पेश से संबंधित है तो आपको मानना पड़ेगा कि वो पीठासीन है, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट ये है कि अगर 60 दिन से ज्यादा कोई सदस्य बिना अनुमति के संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहा है तो उस सदस्य की सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? अयोग्य घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। 60 दिन से ज्यादा अगर बिना अनुमति के, बिना किसी लीव के, बिना बताए अगर वो अनुपस्थित रहता है संसद की कार्रवाई में तो वो लोकसभा कहते हैं उसको अयोग्य घोषित कर देगा, भाई जा अब तू घर पर है, ठीक है। अगर हाँ अनुमति ले ली तो तू पूरे साल में था, 5 साल में था, ठीक है। ये हो गई। अब छठा क्या है? उसने छठा ये कहा है विदेश कौन कौन जाएगा, ये भी यही फैसला करते हैं भाई साहब। विदेश कौन कौन जाएगा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब बहुत से मंत्री लग के चले जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन जाएगा, ठीक है, विदेश कौन कौन जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष सीधा करते हैं कि ये मंत्री साथ में जाएंगे, ठीक है। अब 8वां जो पॉइंट है, 8वां उसका पॉइंट ये है कि जो लोकसभा के सचिवालय होते हैं, लोकसभा के जितने भी सचिवालय हैं, जितने भी ऑफिस हैं, सचिवालय मतलब सेक्रेटरी बोलते हैं उसको ऑफिस, लोकसभा के जितने भी सचिवालय हैं उन सब पर नियंत्रण कौन रखता है? लोकसभा का अध्यक्ष रखता है। कौन रखता है? लोकसभा का अध्यक्ष रखता है, क्लियर है। तो ये होती है पावर लोकसभा के अध्यक्ष की और लोकसभा के उपाध्यक्ष सिर्फ तब काम करेगा जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा। जैसे कि मान लो कोई कार्रवाई चल रही हो, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष बैठे 2 घंटे होगा, मान लो उनको वॉशरूम आया है अब वॉशरूम कार्रवाई रुकनी नहीं तो क्या बोलेगा? एक काम करो भैया जी आप आओ, बैठ जाओ, मैं होगा तुम खाना पीना खा जाता हूँ, कार्रवाई संभालो। तो इस टाइम पर भी उपाध्यक्ष संभाल लेते हैं। बस में आ गई, ठीक है। ये लोकसभा के अध्यक्ष के कारण है, ठीक है, क्लियर चीज। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 93 है, ठीक है। आगे वाली वीडियो में आपको आगे वाला आर्टिकल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। धन्यवाद।